वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड क्या होते हैं और इसके अलावा फंक्शन वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कोई एक वर्ड पूछा जाता है, बोलता है ये कंटेंट वर्ड है या फिर आपका ये फंक्शनल वर्ड है, या फिर दूसरे वर्ड्स में इनको लेक्सिकल वर्ड या ग्रामेटिकल वर्ड के नाम से भी ये आ सकते हैं। चाहे वो आपका वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो। तो लगभग हम लोगों ने काफ़ी सारा पार्ट जो है वो अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर लिया है और बाकी का जो पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। चाहे पेडागोजिकल पार्ट हो, चाहे कंटेंट का हो, चाहे ग्रामर का हो, या फिर क्वेश्चन हल करने हो, तो वो भी हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर में हल किए हैं। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, जो बची हैं वो कंप्लीट करेंगे और ये प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट रहेगी, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप वर्ग 3 का। अगर ये आप पूरी देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए कहीं और थोड़ी सी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेक्सिकल वर्ड जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट वर्ड। ये चीज़ आपकी क्लियर है। कंटेंट वर्ड वो होते हैं, सर मैं सीधी सी बात आपको बोलूं, जो अपने आप में एक मतलब रखते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो जिनका खुद में एक मतलब होता है, जो वर्ड्स अपने आप में एक मतलब रखते हैं, सर उन्हें हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वाटर। तो इस वाटर को किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में भी एक मतलब होता है इसका, और वो होता है सर पानी। तो ये वाटर जो है वो आपका लेक्सिकल वर्ड है या फिर कंटेंट वर्ड है। आगे हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है हमने। हैज़ अ मीनिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड फुली इन एंड ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि मैंने हिंदी में आपको बताया वही चीज़ें हैं, इनके पास एक ऐसी मीनिंग होती है जो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला वाटर, तो वाटर को अगर इसके साथ कोई और वर्ड नहीं है तो भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक वर्ड है जिसका एक मतलब होता है पानी। लाइक मैंने बोला रन, तो रन का मतलब क्या हो रहा है अपना, दौड़ना। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, अगर कोई वर्ड इसके आसपास नहीं है तब भी इसकी एक मीनिंग होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सर आपके जो नाउन होते हैं, आपके वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ लेक्सिकल वर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको नाउन दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है, एडवर्ब दिख रहा है, तो ये सब लेक्सिकल वर्ड के काइंड्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल बता देता हूँ। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, कोई वर्ड इसके साथ हो ना हो, बट गर्ल मीन्स लड़की होती है, आपकी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग ये रखता है। रन, येलो है ना, येलो क्या होता है सर, पीला। क्विक, स्मॉल, ये सब अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं। ठीक है, इसका अपने आप में एक मतलब होता है, इसीलिए इसको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं या लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। अगला है सर आपका ग्रामेटिकल और फंक्शन वर्ड। सर जैसा आपने बोला ग्रामेटिकल या फंक्शन वर्ड, तो ये जो हैं वो सर ग्रामर को ऑपरेट करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रामर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि हम हेडिंग से ही चीजें याद रखते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। इन इट सेल्फ हैज इधर लिटिल और नो एक्चुअल मीनिंग, जिसकी अपने आप में या तो बहुत छोटी सी कोई मीनिंग हो या फिर कोई मीनिंग हो ही ना। मतलब कोई और वर्ड अगर इनके आसपास नहीं है तो उनकी कोई मीनिंग नहीं है या लगभग ना के समान है। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, जैसे मैंने वाटर बताया, लेकिन इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होती या फिर बहुत थोड़ी मीनिंग होती है। ठीक है, तो इनको किसी और वर्ड्स के साथ में आकर के फंक्शन का काम करना पड़ता है, किसी और वर्ड्स के साथ आकर के ग्रामर को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, दूसरा, कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन दे अकर विद अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी और वर्ड्स के साथ में जब आएंगे सेंटेंस में तो उनको हम समझ सकते हैं, अदरवाइज इनकी बहुत छोटी मीनिंग या फिर ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लें। एम, अब ये एम का सर अपने आप में कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि बहुत ये इंडिपेंडेंटली एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो या खुद में अपने आप में एक मतलब रख रहा हो। जैसे यहाँ पर गर्ल था, मीन्स लड़की थी, तो इसका अपने आप में एक मतलब होता है, बट एम का अपने आप में ऐसा कोई मतलब नहीं होता। अब ये आई के साथ आएगा तब ये जो है समझा जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके फंक्शन वर्ड या फिर ग्रामेटिकल वर्ड कहलाते हैं जो ग्रामर को ऑपरेट करते हैं। दूसरा आर, तो आर का सर अब मैं बोलूं आर, आर मीन्स क्या, तो इसका अपने आप में कोई ऐसा मतलब नहीं है जो एक बहुत बड़ी भारी चीज हमको समझा रहा हो। फिर ये अदर वर्ड्स के साथ में आएगा, लाइक दे आर डांसिंग। अब ये थोड़ा सा समझा जाएगा कि ये आर का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, डू, गॉट, इज, इन, हैव, एंड, और, बट,
द, दोज, एट, ऑफ, ये जितने भी सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती, कोई एक मतलब नहीं होता सर, वो सारे आपके ग्रामेटिकल और फंक्शन वर्ड कहलाते हैं। ये किसी और वर्ड्स के साथ आते हैं और ग्रामर को ऑपरेट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर लिखी मैंने प्रोनाउंस, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलो यहाँ पर वो वर्ड्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ही, शी, ये क्या है सर? किसी नाउन के लिए कोई वर्ड यूज हो उसकी जगह पर, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। सब प्रोनाउन है। तो जितने प्रोनाउंस है ना, वो आपके, आप मान के चलो कि फंक्शन वर्ड होंगे। जितने आपके डिटर्मिनर्स होंगे वो आपके फंक्शन वर्ड होंगे, ठीक है। लाइक माई, हिज, हर, तो ये सब आपके क्या होंगे सर? ये भी आपके फंक्शन वर्ड होंगे। और जितने कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस मैंने आपको बताया जो दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो ये एंड आ गया, है ना। ही और शी, मतलब वह या दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो ये और आ गया, ठीक है। बट आ गया, ये सर कंजंक्शंस हैं आपके। तो कंजंक्शंस भी आपके फंक्शन वर्ड कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रोनाउन और कंजंक्शन में समझा चुका हूँ। एक वर्ड आया डिटर्मिनर्स, तो इस डिटर्मिनर्स पे एक सेपरेट वीडियो ला करके अलग से चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो था, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड क्या होते हैं। होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको समझ आ गया है तो आपको कमेंट करके वर्ड दे रहा हूँ वो बताना है कि वो फंक्शन वर्ड है या फिर आपका कंटेंट वर्ड है। पिज्जा, और दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ बाय। ये दोनों ही वर्ड्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये कंटेंट वर्ड है या फिर ये फंक्शन वर्ड है। ओके, यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।